हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, द यूनियन लेजिस्लेचर। आज हम करेंगे उस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में हमने मेनली पढ़ा था। लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ बनाती है, ये कानून बनाती है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनती है, इलेक्ट करती है। कैन इम्पीच दी प्रेसिडेंट और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, यानी कि रिमूव कर सकती है। इम्पीच मीन्स होता है आपका रिमूव करना। ठीक है, अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा पढ़ी, इसमें 2 मेन यही टॉपिक्स हैं। इसे लोअर हाउस बोलते हैं, इसे अपर हाउस बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ज़्यादा ताकत होती है लोकसभा के पास, ये होता है परमानेंट हाउस। लोकसभा मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन चुनता है? आम जनता चुनती है। एंड इसमें बोल रहा है राज्यसभा में मेंबर्स नॉट टू एक्सीड 250, 250 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है? मेंबर्स नॉट टू एक्सीड 550, 550 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए। आज जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543 और राज्यसभा में कितने हैं? 245। लोकसभा क्या करती है? बिल्स को पास करती है, लॉज बनाती है। एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर ट्रेजरी, यानी कि नेशनल इनकम जो है उस पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल ओवर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल जो होती है मिनिस्टर्स की उन्हें कंट्रोल करती है कौन? लोकसभा। राज्यसभा में बोल रहा है 233 मेंबर्स को कौन चुनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स चुनते हैं। ठीक है, और जो बाकी के 12 मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है। चेयरमैन सुपरवाइजेज दी प्रोसीडिंग्स ऑफ दी राज्यसभा, और चेयरमैन क्या करता है? राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कि जो भी मीटिंग्स चल रही है उन्हें सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पूरा ये सब ब्रीफली पढ़ा था 2 पार्ट्स में, तो वो दोनों पार्ट्स अच्छे से देखिए। एंड आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आते हैं आपके टिक दी करेक्ट आंसर। सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, अडल्ट्रेशन एटसेट्रा आर एसोसिएटेड विद, कौन सी लिस्ट में होते हैं ये आपके? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, बजट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये होते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में आते हैं जो टॉपिक्स स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूनियन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। दोनों मिलकर इसमें डिसीजंस लेते हैं। द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, आपकी जो पार्लियामेंट है उसके 2 जो सेशंस हो रहे हैं उसके बीच में कितने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक मीटिंग आज हुई है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग भी हो जानी चाहिए। व्हाट शुड बी दी मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 30 ईयर्स चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके जिम्मेदार होता है? मतलब अपनी जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो किसे जवाब देगा? लोकसभा को जवाब देगा। अभी पढ़ा हमने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे कौन चुनता है? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स चुनते हैं। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग लोकसभा एंड राज्यसभा इज नॉन एज, जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की, जो कानून बनाती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? ये होता है आपका ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर। जितने भी कंट्री के एडल्ट सिटीजन्स हैं, एडल्ट में आते हैं आपके गाइज 18+, 18 और 18+ के जो लोग होते हैं, जो जनरेशन है, वो लोग वोट कर सकते हैं, उनका अधिकार है वोट करने का, और ये मैटर नहीं करता उनकी कास्ट क्या है, क्लास क्या है या जेंडर क्या है। क्वारम इज़ दी डैश ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उसका कितना परसेंट क्वारम बोलते हैं? 10% क्वारम बोलते हैं। ठीक है, क्वारम क्या होता है? 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड, पार्लियामेंट का जो इलेक्टेड चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एमपी। एमपी यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला है द इलेक्शंस थ्रू द लोकसभा आर हेल्ड बाय डैश बैलेट, जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के वो किसके थ्रू होते हैं? सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। बताया था ना, एक मशीन होती है उसमें यहाँ पर बटन्स होते हैं, यहाँ पर आपका सिंबल लगा हुआ होता है, उस बटन पर प्रेस करना होता है, उसे हम बोलते हैं सीक्रेट बैलेट, क्योंकि वो हमें ही पता होता है कि हमने किसे वोट दिया है, किसी और को नहीं पता होता है। अ पर्सन शुड हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ डैश टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए?
25 होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा के मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 550, और प्रेजेंट डेट पे कितने हैं 543 मेंबर्स हैं उसमें। द राज्यसभा इज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट डैश मेंबर्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जो और वो मेंबर्स कौन होते हैं जो फेमस होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, है ना, जैसे एजुकेशन का है या स्किल्स का है, हेल्थ का है, उससे रिलेटेड मैचिंग्स करते हैं हम। द स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर कौन होता है लोकसभा का ऑफिसर होता है जो प्रिसाइड करता है, यानी कि पूरी लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है, उनकी तरफ से बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर दी राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को प्रिसाइड करता है, वैसे तो प्रेसिडेंट नहीं सही है, वाइस प्रेसिडेंट कौन करता है क्या करता है राज्यसभा को प्रिसाइड करता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस, द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एंड द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा को प्रिसाइड ओवर कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट, इट इज़ ट्रू, अभी पढ़ा हमने मैचिंग्स में। अ मनी बिल हैज़ टू बी मूव्ड फर्स्ट इन द लोकसभा, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा से पास होता है, येस ट्रू, पहले लोकसभा में जाएगा, वहाँ पर तीनों रीडिंग्स होंगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर तीनों रीडिंग्स होंगी, दोनों में अगर एग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेज में तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर फर्दर अप्रूवल। पार्लियामेंट मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है, ट्रू। कितना गैप होना चाहिए मिनिमम 6 साल, मतलब 6 साल के अंदर हो जानी चाहिए मैक्सिमम। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, राज्य के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है, येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू, सारे ट्रू हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे, हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम पिक्चर स्टडी कर लेते हैं। ये जो पिक्चर दी हुई है किस चीज़ की है, ये पार्लियामेंट हाउस की है अंदर से, ठीक है, पार्लियामेंट की है, संसद भवन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है 550 होती है। हाउ मैनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स, कितने मेंबर्स उसमें से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स कम फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज के कितने होते हैं आपके 20 होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। पिक्चर स्टडी हो गई, अब हमारे बचते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज लोकसभा राज्यसभा। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट करे जाते हैं, चुने जाते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और जो आम नागरिक होता है वो चुनता है इन्हें, है ना। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और पूरी कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। व्हाट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है आपका, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, पार्लियामेंट में आपके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम और क्या बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं। वी हैव 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट, हमारे पास पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, यानी कि 2 और कैमरल यानी यहाँ पर है हाउस, ठीक है। बाई मीन्स 2 हाउस एंड कैमरल मीन्स हाउस होल्ड, ठीक है। अगर सिंगल है किसी कंट्री का तो हम बोलेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। मेंशन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए एक इंसान के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं वो हमें मेंशन करनी है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए यानी कि सही होना चाहिए दिमागी तौर पर, दिमागी हालत उसकी ठीक होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, एक इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कर्जदार नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए उस पर, और उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए। नॉट बी अ मेंबर ऑफ सम अदर लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर जब वो लोकसभा का मेंबर बनने जा रहा है उसी टाइम पर वो किसी और लेजिस्लेचर का या फिर किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में पार्ट नहीं ले रहा हो, ऐसा होना चाहिए, कुछ और काम नहीं कर रहा हो, है ना। तो ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का कंपोजिशन आपको यहाँ पर बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज कितनी है 245 मेंबर्स, 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसमें से जो 233 मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन चुनता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स चुनते हैं। द रिमेनिंग 12 मेंबर्स जो हैं आपके वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है, और उन इंसानों में से आपका
नॉमिनेट करता है जो रेप्यूटेड होते हैं, यानी कि बहुत फेमस होते हैं किसी लाइफ के वेरियस स्फेयर्स में, अलग अलग क्षेत्र में कुछ बहुत फेमस होते हैं, उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, उन लोगों को प्रेसिडेंट चुनता है। जैसे साइंस में कोई अच्छा है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, रिलीजन्स, तो उन्हें प्रेसिडेंट चुनता है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का क्या काम है, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। 3 फंक्शंस हमने पढ़े थे। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, बिल्स पास करता है, लॉज बनाता है, कौन, लोकसभा। एनी बिल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स इन द यूनियन और द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी मूव्ड इन दिस हाउस। कोई भी बिल है जो यूनियन या कंकरेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन या कंकरेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम इस हाउस में मूव कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा जो है वो कंट्रोल करता है ट्रेजरी को, जो भी आपके फाइनेंशियल पावर्स हैं, इनकम है जो उनकी, उसे कंट्रोल करता है। नो बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। हाउस यानी कि लोकसभा की बिना परमिशन के कोई भी बजट ना तो पास किया जा सकता है, ना ही कोई सरकार के नाम पर खर्चा किया जा सकता है, और यानी कि लोकसभा की परमिशन चाहिए। मनी बिल हैज़ टू बी मूव्ड ओनली इन दी लोकसभा, और जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा ही मूव कर सकता है, राज्यसभा मूव नहीं कर सकती है। तो बहुत बड़ी पावर है लोकसभा के पास। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी कंट्रोल करती है लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो जिम्मेदार होती है लोकसभा को, यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा उनसे कुछ सवाल पूछती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑब्लाइज्ड होते हैं, यानी कि उन्हें जवाब देना ही होता है टू लोकसभा। इट में रिमेन इन पावर ओनली एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पावर में, यानी कि अपना ऑफिस तभी संभाल सकती है जब तक वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रही है, यानी कि लोकसभा को जब तक उस पर विश्वास है, उस काउंसिल पर, कि हाँ ये इंसान ठीक है, तभी वो उसमें काम कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं करने देगी, है ना, हटा देगी। वो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब दी लॉ मेकिंग फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो लॉ मेकिंग फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर। इट फ्रेम्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स और कैंसल्स दैम। पार्लियामेंट जो है वो नए लॉज बना सकती है, उन्हें अमेंड कर सकती है यानी कि चेंजेस कर सकती है, या फिर उन्हें कैंसिल भी कर सकती है। कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में, इट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट ऑल्सो। स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं ना उस पर भी वो ये कानून बना सकती है। द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या कर सकती है, मिलकर लॉज पास कर सकती है ऑन दी 47 सब्जेक्ट्स ऑफ दी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो 47 सब्जेक्ट्स हैं उस टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर वो लॉज बना सकती है, किसके साथ मिलकर, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर। द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन पार्लियामेंट के पास सोल राइट होता है, एक खुद का स्पेशल राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, चेंजेस कर सकता है यूनियन पार्लियामेंट उसमें। ऑल्दो इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में दीज अमेंडमेंट्स नीड टू बी रेटिफाइड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, उसके पास सोल राइट तो होता है कि वो इन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को चेंज कर दे, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे बन जाते हैं जिसमें स्टेट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स यानी कि ज़्यादातर स्टेट्स से उसे रेटिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि अप्रूवल चाहिए होता है। रेटिफाइड यानी उसे स्टेट्स का अप्रूवल लेना पड़ता है कुछ केसेस में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ डज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये पार्लियामेंट का, क्या, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर जमाना अपना, ठीक है, उनकी लगाम खींच के रखना। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। क्या, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जिम्मेदार होती है पार्लियामेंट को, कोई भी वो काम कर रही है चाहे गलत हो सही हो तो गवर्नमेंट को जवाब देना होता है टू दी पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मूव एडजर्नमेंट मोशंस। मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वो एडजर्नमेंट मोशंस भी कर सकते हैं। चैप्टर में पढ़ा था एडजर्नमेंट मोशंस, यानी कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें सरकार का तुरंत ध्यान चाहिए, कंट्री में कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडजर्नमेंट मोशन कर सकती है, यानी कि जो उनका वर्किंग आवर्स हैं उससे अलग कोई एक टाइम अलग सेट कर देगी और उस पर वो मीटिंग कर सकते हैं जिसमें उस अर्जेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। जैसे कोविड-19 क्रिएट हुआ था ना सिचुएशन, उसमें एडजर्नमेंट मोशन पास किया गया था। मेंबर्स कैन ऑल्सो आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द मिनिस्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर दैम। जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो कोई भी क्वेश्चन आपका स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो भी शासन चल रहा है, जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन
वो स्टेट के मिनिस्टर्स से पूछ सकती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स, और मिनिस्टर्स ऑब्लाइज्ड होते हैं, उन्हें जवाब देना ही देना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है इसका, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो होल्ड दी स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइट, यानी कि टाइटली उस पर कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर। कैसे? बाय वोटिंग अ कट इन दी एनुअल बजट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी एनुअल बजट पास किया है उस पर कट लगाकर कोई भी कट कर सकती है। मान लीजिए पूरा बजट है, ठीक है, उसमें मान लीजिए ये चीज़ उसे सही नहीं लगी तो उसे वो कट कर सकता है, कौन? पार्लियामेंट। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है, उसके लगाम खींच कर रखती है कि वो कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, एनुअल एक्सपेंडिचर ना हो, तो उस एनुअल बजट को वो कंट्रोल करके चलती है। तो ये चैप्टर तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।